आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की इस लाइव कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय, विषय गणित का अध्याय 14, सम संख्या। आज अपन सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या, सबसे पहले तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो अपने को ये याद रखना कि सम संख्या यानी जिस संख्या में इकाई का अंक या उसका अपन कह सकते हैं जैसे अंतिम अंक, अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उसे अपन सम संख्या कहते हैं। कोई भी अगर संख्या है और उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक अगर 0 है, अगर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो संख्या हमेशा सम संख्या होगी। जैसे अपन ने यहाँ कुछ उदाहरण मैंने नीचे लिखे हैं, जैसे 234, तो इसमें इकाई का अंक यानी अंतिम अंक है वो क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, सम संख्या है। अगली संख्या जैसे 568, तो इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये 8 क्या है, सम संख्या है। अगली संख्या देखते हो तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो 0 यानी ये भी संख्या सम है। इसके बाद अगली संख्या देखते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 भी क्या है, सम संख्या है। और अंतिम संख्या अपन देखते तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, और 6 का मतलब ये संख्या भी कैसी है, सम संख्या है। यानी कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक यानी जो अंतिम अंक है उस संख्या का, अगर वो 0 है, 2 है, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या सम होगी। ठीक है। अगर जैसे अपन कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे 500 और अपन ने लिख दिया 66, तो इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 6 है, इसका मतलब ये संख्या कैसी है, सम है। अगर अपन लिख दिया 500 और 87, अब इसमें जो अंतिम अंक क्या है, 7 है, क्या है, 7, इसका मतलब ये संख्या सम नहीं है। ये अंक 7 है और 7 होता है तो वो संख्या सम नहीं है। इस प्रकार की संख्या को अपन कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। ये जो जिसमें है, तो विषम संख्या के बारे में अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। उससे पहले आज अपन केवल सम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सम संख्या के बारे में आपको ये याद रखना कि जिस संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वही संख्या सम होगी, नहीं तो वो संख्या सम नहीं होगी। ये अच्छी तरीके से याद रखें। जिस संख्या में इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या सम है। ये 5 अंक आप याद रखोगे, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 अंक आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगर ये अंक किसी संख्या के अंतिम में यानी वो इकाई का अंक है तो वो संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी। अब आपको ये करना है कक्षा कार्य। ये अपनी पुस्तक का है अध्याय 14, सम संख्या के गुब्बारे पर सम अंक लिखी। इसमें जो सम अंक का जो गुब्बारा है या सम जो गुब्बारा है उसके ऊपर अंक लिखना है। जैसे पहला है 1 नंबर, तो ये खाली छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर अंक नहीं लिखा हुआ है, सीधा क्या लिखा है इसने, 2 लिखा है, यानी 2 सम है। इसके बाद 3 नहीं लिखोगे, इसके बाद सम अंक होगा 4, फिर 5 नहीं लिखना है, 6 लिखना है क्योंकि ये सम अंक है, फिर 7 नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 8, 8 के बाद 9 लिखना नहीं है, फिर क्या लिखोगे 10, 10 के बाद 11 नहीं लिखना है, ठीक, 11 के बाद क्या लिखोगे 12, ये सम अंक है, फिर 13 नहीं लिख करके 14, फिर 15 नहीं लिख करके ये 16, फिर 17 नहीं लिख करके और ये 18। इस प्रकार गिनती अपन अगर क्रम से लिखते हैं तो 1 पहला जो विषम है फिर सम होगा, फिर 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, ऐसा होता है। एक अंक छोड़ करके एक विषम होता है, एक अगला अंक सम होता है, ये ध्यान करना। लेकिन सम में अपने को ये याद रखना जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या सम होगी। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, फिर ये वापस देखते हो तो इकाई के अंक में ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये सारे जो संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हैं। ठीक है। अब जो अगला है ये ग्रह कार्य है। इसमें भी
आपको ये प्रश्न भी ठीक से देख करके करना है। ग्रह कार्य, सम संख्या पर गोला लगाइए। ये संख्याएं दी हुई है, समूह दिया हुआ है, इसमें आपको ठीक से देखना और जो संख्या सम है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। सम संख्या के ऊपर गोला लगाओगे ठीक से देख करके। अब जैसे ये जो समूह है इसमें 1 नंबर में ये सबसे पहले 123, फिर लिखा हुआ 235, फिर लिखा हुआ 256, 247 और 279। अब इसमें सम संख्या कौन सी होगी? अपन ने पढ़ा जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या सम होगी। अब पहली संख्या का अंतिम अंक क्या है? 3, सम नहीं है। इसके बाद अगली संख्या का अंक क्या है? 5, ये सम नहीं है। फिर ये क्या है? 6, इसका मतलब ये सम संख्या है। 0, 2, 4, 6 और 8 ये संख्या सम है, इसके ऊपर आप गोला लगाओगे। फिर इसमें 7 है, सम नहीं होगा। इसमें 9 है, ये भी सम नहीं होगा। अंतिम अंक केवल देखना, बाकी वाले अंक अपने को नहीं देखने। जो भी संख्या दी हुई उसका आप अंतिम अंक इकाई का अंक देखोगे। जैसे इसमें देखोगे, इसमें इकाई का अंक 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। अब अपन ने पढ़ा है 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या तो ये 4, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी ये संख्या कैसी है? सम है। 9864 ये सम संख्या है। 3 नंबर पे देखोगे इसमें इकाई का अंक 1, यहाँ 9, ये 6 और ये 3, इसका मतलब ये 6 ये सम संख्या है। 4326। इस प्रकार आपको ये दूसरी आपको ठीक से देख करके करना है। तो आप समझ में आ गया। सम संख्या, सम संख्या यानी जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या सम होगी। अपने को ये अच्छी तरीके से याद रखना है। और फिर कितनी भी बड़ी, कितने भी अंकों की अपने को संख्या दे दी जाए, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, अपने को केवल उसका अंतिम अंक इकाई का अंक देखना है। अगर वो 0 है तो संख्या सम है, अगर वो 2 है तो संख्या सम है, अगर वो 4 है तो संख्या सम है, अगर वो इकाई का अंक 6 है तो भी संख्या सम है, और अगर वो इकाई का अंक 8 है तो संख्या सम है। इसके अलावा दूसरा कोई भी अंक अगर होता है तो वो संख्या सम नहीं होगी। ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। धन्यवाद।